अस्सलाम वालेकुम। आज हम गरारे की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। और कटिंग हम शुरू करते हैं गरारे की। ये हमने लॉन का कपड़ा लिया है और इसको डबल कर लिया है फोल्ड। इसका आगे वाला और पीछे वाला पार्ट अलग अलग कटिंग होगा। पहले हम ये वाला पार्ट कटिंग कर लेते हैं। लास्टिक के लिए हमने 2 इंच छोड़ दिया ऊपर से। और अब आसन लेंगे इसका 14 इंच। लाइन हमने लगा ली है। अब इधर से लेंगे हम 2.5 इंच निशान लगा के अब इसकी गुलाई कर लेंगे आसन की। गुलाई करने के बाद इसकी चौड़ाई देखेंगे। चौड़ाई है इसकी 18 इंच और इसका हाफ लेंगे हम 9 इंच। निशान हमने उधर लगा लिया है। ये देखें 9 इंच पे हमने सीधा निशान लगा लिया लाइन। अब इधर से छोड़ेंगे हम 2 इंच और साइड से 9 इंच हम तिरछी कटिंग करेंगे। इधर से तिरछा लेंगे और फिर इधर से जिस तरह हम कैपरी की कटिंग करते हैं उस तरह हिसाब लगा के और ऊपर वाले पार्ट की हमने कटिंग करनी है। नीचे वाले को अभी हमने नहीं काटना। ये देखिए इधर निशान हमने लगा लिया उसी हिसाब से, कैपरी के हिसाब से। और ये जो घुटना है हमारा ये है 11 इंच। कम भी ले सकते हैं आप। 11 इंच लिया है हमने। कटिंग कर लेते हैं अब इसकी। इस तरह सारी कटिंग कर लेंगे हम। ये जो इधर तिरछा है ये हम दूसरे हिस्से के साथ काटेंगे इसे। ये अब हमने दूसरे पार्ट की कटिंग करनी है। वो जो पहले हमने कटिंग किया है पार्ट उसको इसके ऊपर सेट कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए अच्छे से सेट कर लेंगे इसे। ये दोनों पार्ट अलग-अलग ही कटिंग होंगे, आगे वाला और पीछे वाला। सेट हो गया है हमारा कपड़ा। अब ये जो ऊपर है इसको काट देंगे। ये देखिए काट के अलग कर दिया। अब कटिंग कर लेते हैं। ये देखें कटिंग हमारी हो गई है। अब जो हमने ये तिरछा निशान लगाया है इसकी भी कटिंग कर लेंगे। और ये ऊपर से भी हम दोनों पीस अलग अलग कर लेंगे। ये कटिंग हो गई है हमारे ऊपर वाले पार्ट की। अब जो नीचे हमने गरारा बनाना है उसकी कटिंग करते हैं। ये हमने डबल कपड़ा ले लिया है दोनों साइडों का, यानी कि दोनों पांचे। ये इसकी हमारी लंबाई है 17 इंच। चौड़ाई इसकी 17 इंच है। ये हमें ज़्यादा चाहिए इसलिए हम इसके आगे जोड़ लगाएंगे 4 इंच। जो जोड़ लगाने के बाद 3 इंच रह जाएगा। और इसकी लंबाई हमने ली है 57 इंच। चूंटे डालनी है जहाँ पे हमने, वो लंबाई है हमारी 57 इंच। ये देखिए इधर 57 इंच पे निशान लगाएंगे।
और इसको अब बराबर करके इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह। ये देखिए काट लिए हमने दोनों पार्ट। अब 17 इंच है ये और जो हमने जोड़ लगाना है वो लेंगे हम 4 इंच लेंगे, और हमारा सिलाई लगने के बाद और फोल्ड होने के बाद 3 इंच रह जाएगा। ये देखिए इधर जोड़ लगाएंगे हम इस तरफ, चौड़ाई में लगाना है हमने जोड़। ये देखें जोड़ के लिए कपड़ा हमने काट लिया। ये देखिए 4 इंच हमने लिया है इसे। सिलाई लगाने के बाद ये 3 इंच रह जाएगा। ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला यहाँ लगेगा। ये इस तरह हम इधर लगाएंगे चूंटे डाल के इसको। चलिए अब इसकी स्टिचिंग करके दिखाते हैं आपको। पहले हमने जो हमारे आगे वाले हमने कटिंग की थी ऊपर वाले पार्ट की, उसको हम जोड़ लगा लेंगे। पहले सीधी साइड अंदर करके उल्टी साइड पे सिलाई लगा लेंगे। आसन को हमने बाद में सिलाई लगानी है, पहले आगे वाले हिस्से को सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए सिलाई हमने लगा ली है। अब हम आसन की सिलाई लगाएंगे। सीधी साइडें अंदर रखेंगे और उल्टी साइड पे सिलाई लगा देंगे। ये देखें ये आसन की सिलाई है हमारी। अब जो हमने वो गरारा बनाना था उसके नीचे भी हमने जोड़ लगा लिया है। अब हम टांका बड़ा कर लिया मशीन का, हमने फुल टांका कर लेना है और इधर हमने डबल सिलाई लगानी है और फिर दोनों धागे खींच के चूंटे डाल लेनी है। ये देखें दोनों सिलाइयाँ हमारी लग गई और धागे ऊपर वाले उठा लें, दोनों पकड़ लें या नीचे वाले दोनों। एक साइड के दोनों लेने हैं, उल्टी साइड से ले लें चाहे सीधी साइड से ले लें। ये देखें दो हमने ले लिए हैं ऊपर वाली साइड से। नीचे वाले धागे नीचे छोड़ देने हैं और ऊपर वाले दोनों पकड़ के उनको खींच के अच्छे से हमने चूंट डाल लेनी है कपड़े में। ये देखें इस तरह। अब हम लास्टिक डाल लेंगे। 26 इंच हमने लंबाई ली है लास्टिक की। और इसके दोनों सिरे हम आपस में जोड़ लेंगे। 2-3 दफ़ा सिलाई लगा के इसको पक्का करके जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह हमने जोड़ लिया इसको। अब ये ऊपर से कपड़ा फोल्ड करके और ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। एक दफ़ा थोड़ा सा कपड़ा करना है, फिर ज़्यादा लास्टिक जितना फोल्ड करके सिलाई लगाते हैं। अब
थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करके अंदर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमारी इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ये देखें, इतना कपड़ा हमने आगे छोड़ना है जिसके ऊपर हमारी सिलाई आए। इलास्टिक के ऊपर सिलाई आएगी तो अच्छे से नहीं डलेगी ये, इसलिए कपड़े के ऊपर सिलाई रखनी है और इलास्टिक को हाथ की मदद से पीछे कर देना है, उंगली की मदद से। वो कपड़े को थोड़ा सा आगे करके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह हम सिलाई लगा लेंगे। ये अब इलास्टिक हमारी कम हो गई है और हम कपड़े को पीछे करेंगे खींच के और इलास्टिक को बाहर खींचेंगे ताकि इलास्टिक हमारी बाहर आ जाए ज़्यादा। इसको खींच के बाहर निकाल लेना है, कपड़े को पीछे कर देना खींच खींच के। जहाँ पे सिलाई लग चुकी है वहाँ कर देना कपड़े को खींच के। ये देखिए, इस तरह सिलाई लगा लेंगे। अब हम दरमियान की सिलाई लगा लेंगे। पीछे से भी खींच के रखना है और आगे से भी थोड़ा सा खींच के रखना है और दरमियान में सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इलास्टिक हमारी डल गई है। अब हम ऊपर वाले पार्ट के साथ जो हमने चूंटे डाली हैं कपड़े को, वो अटैच करेंगे। सीधी साइडें अंदर रखनी है। जिस कपड़े को हमने चूंटे डाली हैं वो कपड़ा ऊपर रखेंगे, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको नीचे रखेंगे और अच्छे से सिलाई लगाएंगे चूंटों को सेट करके। चूंट को बराबर कर लेना है। इस तरह हमने अटैच कर लेना है। ये देखें, ऊपर वाले पार्ट के साथ ये अटैच हो गया है। अब इधर हम लैस लगाएंगे घुटनों के ऊपर वाले पार्ट पे लगानी है हमने लैस। चूंट नीचे रह जाए और ऊपर लैस रख के ऊपर सिलाई लगा देनी है। इसी तरह हम सारी लैस लगा लेंगे। ये देखें, लैस हमने लगा ली है दोनों साइडों पे। नीचे से भी हमने फोल्ड कर लिया इसे। इधर भी हम लैस लगाएंगे। ये देखिए, ये वाली लैस और ऊपर हम छोटे वाली लैस लगाएंगे, गोल्डन इंडियन लैस कहते हैं इसे। ये जो जोड़ा है हमारा, इसके ऊपर भी लैस आ जाएगी। ये देखिए, इस तरह 3 लाइनें लगाएंगे छोटी लैस की। ये देखिए, इस तरह लगा लिया हमने। जोड़ भी हमारा छुप गया लैस लगाने से। काफ़ी खुला घेर बना इसका तैयार हो गया है हमारा गरारा। इसी वीडियो के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।